स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 कर रही हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास कि इसका डिटर्मिनेंट को क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। सो मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। उसके बाद मुझे अब क्या करना है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रो 1 और रो कोई भी दो आप रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स आपस में अगर इक्वल होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। सो मैं यूँ करती हूँ कि मैं रो 1 के अंदर रो 2 को ऐड कर देती हूँ और रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड कर देती हूँ। ये अलग अलग हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम अलग अलग करेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं आती है। सो देखिए कि रो 1 के अंदर जब मैं रो 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस ए प्लस 0 ए ही बन जाता है और बी प्लस सी। अब मैं रो 2 के अंदर जब मैं रो 1 को ऐड करूँगी तो क्या बनेगा, माइनस ए, 0 प्लस ए बिकम्स ए एंड सी प्लस बी। ये बात हो गई, माइनस बी माइनस सी और 0 एज इट इज़। अब क्या है जी कि एज रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, तो अब आप लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, determinant will be 0, तो पूरा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास कोई पार्ट नंबर 2 है। उसका अब क्या आंसर आना चाहिए, ए क्यूब के इक्वल। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड 2a प्लस बी, 3a प्लस 2b प्लस सी। अब क्या है जी कि हमारे पास एक हमारे पास क्लू है कि अगर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ a ही आना चाहिए। तो अगर हम लोग इस फर्स्ट कॉलम में से a को कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 b, a प्लस बी, 2a प्लस बी, सी, a प्लस बी प्लस सी एंड 3a 2b और c। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे b वाले और c वालों को क्या करना है, कैंसिल करना है। और रो 3 में से अगर मैं रो 1 को माइनस कर दूँ तो अब क्या आएगा, 1 b और c एज इट इज़। यहाँ पे 0, a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, 0, 2a प्लस बी माइनस बी, 3a प्लस 2b प्लस सी माइनस सी। यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद फिर a कॉमन 1 0 0 b c a 2a, a प्लस बी 3a प्लस 2b। अब देखें इन रोज़ के अंदर हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो b वाली वैल्यूज़ और a की वैल्यूज़ रह गई हैं, c हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद एक और हमने प्रोसेस ये करना है कि कॉलम 2 में से अगर मैं b मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम 1 के साथ और उसको माइनस कर दूं, इसी के साथ कॉलम 3 में से मैं c को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके C3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा। मैं एक्चुअल चाहती क्या हूँ कि ताकि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट ये उसी फॉर्म में होगा जब हमारे पास इस 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और 1 के राइट हैंड साइड पे भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। सो मैंने इस b को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको माइनस करवा दिया, c को मैंने मल्टीप्लाई करवाया और उसके साथ माइनस करवा दिया। ये देखिए कैसे 1 0 0 b माइनस b बन जाएगा, a क्योंकि 0 से अगर हम लोग b को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रह जाता है। यहाँ पे ये 2a हो गया, c माइनस c, अब ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास c के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। c 1 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, a प्लस b, 2a 3a प्लस 2b। तो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं हम लोग, अब ये देखें हमने क्या किया कि अब ये देखें जी, अब हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो चुका है।
अब हम इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट 3a + 2b, इस तरीके से माइनस 2a को हमने a + b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, बन जाएगा 3a² 2ab 2a² 2ab a 2ab कैंसिल, a² a³ और यही हमें चाहिए था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है और इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए a + b + c होल क्यूब। अभी देखें अब क्या करना है कि हमारे पास ताकि किसी रो या किसी कॉलम में जो है वो a + b + c बनाना है। सो यहाँ पे देखिए -b -c है, यहाँ पे 2b और 2c है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको रो वन के अंदर रो 2 यानी इन तीनों रोज़ को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास जवाब आएगा a - b - c 2b + 2c। यहाँ पे 2a + b - c - a + 2c और इसी तरह करके थर्ड जो कॉलम बनेगा वो बनेगा 2a 2b + c - a - b। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग पास रो 2 और रो 3 जो है वो अभी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं b - c - a और यहाँ पे ये 2b। इसी तरह यहाँ पे ये 2c, यहाँ पे भी 2c और यहाँ पे ये c - a - b हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमारे पास आएगा a + b + c 2b और 2c एज इट इज़, a + b + c बाकी b - c - a एज इट इज़। उसके बाद a + b + c 2b और c - a - b यह आ गया। अभी देखें a + b + c a + b + c a + b + c टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम रो 1। जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं a + b + c तो पीछे हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 2b 2c b - c - a 2c 2b c - a - b। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने क्या करना है कि हमने अब इस 2b को और 2c को ख़त्म करना है। तो वो किस तरह करेंगे, R2 में से हम लोग 2b R1 और यहाँ पे भी R3 में से 2c R1 कर लेते हैं। a + b + c एज इट इज़ 1 1 1 और उसके बाद 2b - 2c तो ये 0, ये भी 0। ये कैसे आएगा, b - c - a - 2b क्योंकि हमने R1 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 2c - 2b, ठीक। उसके बाद देखिए 2b माइनस हमने रो 3 के अंदर 2c को करना है तो यहाँ पर ये 2c रहेगा। उसके बाद देखें 2b में से हमने 2b को माइनस करना है और रो 3 में से देखें c - a - b - 2c। उसके बाद देखें a + b + c 1 0 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -c - a - b, यहाँ पे ये 0, उसके बाद ये 1, यहाँ पे ये भी 0 और ये बनेगा c - a - b। उसके बाद देखें हम रो 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं ताकि हमारे पास ये 0 और ये 0 आ जाए। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करते हैं तो ये 1 0 0
ये ज़ीरो क्योंकि है ही ज़ीरो तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी आएगा, और उसके बाद ये ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, और ये माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब ये और ये हमने ख़त्म कर दिया, बाकी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करती। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, और डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे माइनस सी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, बाकी ये ज़ीरो ही रह जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम लोग इस पूरी टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बन जाता है, और ये स्क्वायर। जब भी कभी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि इवन पावर होगी, तो वो माइनस वाला प्लस में तब्दील हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और हमें यही रिक्वायर्ड था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी।